ज्ञानानंद रसिक मेरे आत्मीय साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। देखिए, पिछली मीटिंग में मैंने आपसे कहा था कि देह और आत्मा की भिन्नता पर और भी दृष्टांत घटाएंगे। पिछली बार दृष्टांत दिया था, कौन सा दिया था? तलवार का, सोने की तलवार, याद आ गया? हाँ। और अब कौन सा दृष्टांत दे रहे हैं? और भी दृष्टांत दे रहे हैं, और बड़े सिंपल हमारे रोज के रूटीन के जीवन में दिखने वाले दृष्टांत, जिनसे कि सहज रूप से पता चलता है कि आत्मा क्या है और पुद्गल क्या है। हाँ, एक बात और बता दूं आपको। चलिए, अभी नहीं बताती, अभी जब हम बात करेंगे ना तो समझ जाएंगे आप कि मैं क्या कहना चाहती थी। एक नई बात है आज। चलिए, पहले हम करते हैं जीव और पुद्गल की भिन्नता पर क्या दृष्टांत दे रहे हैं। वर्णादिक पुद्गल दशा। देखिए, ध्यान देना, अब तो आपको शब्दों की समझ आ जा रही है ना। हाँ, वर्णादिक पुद्गल दशा, धरे जीव बहुरूप, वस्तु विचारत कर्म सो, भिन्न एक चिद रूप। क्या कह दिया? बताया कि वर्णादिक पुद्गल दशा, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और भी बहुत सारे जो लौकिक दृश्य में आते हैं, इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, वो पदार्थ सारे पुद्गल हैं। पुद्गल वर्णादिक यानी इनसे वर्ण आदि जो भी पुद्गल के लक्षण हैं। हाँ, लक्षण और गुण में क्या अंतर है? लक्षण और गुण में अंतर पता है आपको? देखिए, गुण पहचान कराता है वस्तु के स्वरूप की, और लक्षण भी तो पहचान कराता है। हाँ, चकरा गए? नहीं, मैं अभी क्लियर करती हूँ। देखिए, गुण से पहचान होती है वस्तु की, और लक्षण से भी पहचान होती है। तो गुण और लक्षण एक ही हैं, फिर दो नाम अलग अलग क्यों दिए? गुण अलग कहा, लक्षण अलग कहा। हाँ, क्योंकि दोनों का अभिप्राय अलग अलग है। गुण भी पहचान कराते हैं और लक्षण भी पहचान कराते हैं, परंतु दोनों में फर्क होता है। लक्षण जो है ना, वो सही पहचान कराता है, गुण सही पहचान नहीं करवाता। देखिए, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई कहे चीनी का गुण क्या है, मिश्री का गुण क्या है, तो मिश्री का गुण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये गुण होते हैं ना, ये गुण होते हैं। तो गुण होते हैं दो प्रकार के, एक सामान्य गुण होते हैं, एक विशेष गुण होते हैं। तो सामान्य गुण है, चीनी का कोई पूछे, शक्कर का, मिश्री का कोई गुण पूछे तो क्या कहेंगे? अगर किसी ने कहा भाई मिश्री का गुण सफ़ेद है, मिश्री सफ़ेद रंग की होती है, वर्ण से बता दिया, वर्ण गुण है। हाँ, गुण पहचान कराता है, ठीक है। तो मिश्री का गुण है सफ़ेद, मिश्री सफ़ेद होती है। अब सफ़ेद तो भाई और भी चीज़ें होती हैं। अगर इसी से हमने मिश्री की पहचान, चीनी की पहचान शुरू कर दी, तो भाई सफ़ेद तो नमक भी होता है, फिटकड़ी भी होती है, टाटड़ी भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें सफ़ेद होती हैं। सफ़ेद तो चूने का पाउडर भी होता है। तो क्या सब चीनी है? नहीं ना,
वो तो दोष हो जाएगा। हाँ, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा ये तो। अतिव्याप्ति दोष का मतलब है जो हमारे जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उस पदार्थ से अतिरिक्त भी अन्य पदार्थों में पाया जाए, उसे कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा ये तो। अगर हमने कहा चीनी का गुण मिठास है, मिश्री का गुण मिठास है, मिश्री का लक्षण मिठास है, लक्षण मिठास है। अब लक्षण से मिठास कह दिया तो मिठास तो नमक में नहीं होता। मिठास सफ़ेद बहुत होती हैं चीज़ें, वर्ण से अगर हमने उसकी पहचान करी तो गुण से पहचान करी तो धोखा खा जाएंगे, लक्षण से पहचान करी तो पक्का पक्का सही सही होगा। हाँ, बात बता दी आपको, विषय के चलते। तो वर्ण आदिक जो गुण हैं वो पुद्गल के होते हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, है ना। धरे जीव बहुरूप, और ये जीव के भी दिखाई देते हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नहीं पर्याय। भाई किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का कद छोटा है, बड़ा है ना। कोई किसी की आंखें नीले रंग की हैं, किसी के बाल सफ़ेद हैं, किसी के काले, किसी के पीले, और अब तो रंग रंग बिरंगे बाल होने लगे। तो वर्ण से, गंध से भी पहचान होती है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये जीव के भी रूप हैं। जीव के रूप नहीं है, धरे जीव बहुरूप। जीव इस प्रकार से बहुत सारे रूप धारण कर लेता है, वर्ण की अपेक्षा, गंध की अपेक्षा, रस की अपेक्षा और स्पर्श की अपेक्षा, शब्द की अपेक्षा, ऊंचाई छोटे बड़े की अपेक्षा, नार की, मनुष्य, तिर्यंच और देव देवी, है ना। बहुत सारे रूप धर लेता है जीव। वर्णादिक पुद्गल दशा, और कर्म भी तो पुद्गल है। कर्म की दशा के हिसाब से जीव के अलग अलग रूप हो जाते हैं। कर्म की ऐसा है तो जीव वैसा ही रूप पाता है, उसका नाम कर्म उसी प्रकार का उसको सारा शरीर और हर चीज़ देता है नाम कर्म, कर्म के हिसाब से। तो कर्म भी तो पुद्गल है ना। तो वर्णादिक पुद्गल दशा, धरे जीव बहुरूप, समझ आ गया। वस्तु विचारत कर्म सो, और अगर ये सोचो कि भाई वस्तु स्वरूप क्या है जीव का, जीव का वस्तु स्वरूप कर्म तो हो ही नहीं सकता। तो कर्म से भिन्न बिल्कुल अलग एक चैतन्य मूर्ति है, चिद रूप है, चिद रूप है। ऊपर से देखो तो सब पुद्गल पुद्गल दिखता है, शरीर ही तो दिखता है ना हमें, और क्या दिखता है। तो ये तो सब कर्म से उत्पन्न होने वाली दशाएं हैं हमारी, वो पुद्गल की दशाएं हैं, आत्मा की तो है नहीं। आत्मा तो वस्तु स्वरूप से, बस उसका स्वरूप तो यही है, शुद्ध बुद्ध निर्विकार देहातीत, शरीर से अतीत, पुद्गल से भिन्न और चैतन्य मूर्ति। अच्छा, और दृष्टांत दीजिए। ज्यों घट कहिए घीव को, घट को रूप न घीव। फिर से कहूँ, फिर से सुनिए। ज्यों घट कहिए घीव को, घट को रूप न घीव। त्यों वर्णादिक नाम सो, जड़ता लहे ना जीव। पहले समय में जब ज़्यादा परिग्रह नहीं होता था, सीधा साधा जीवन होता था। गाँव में तो आज भी ये घड़ों में, मिट्टी के बर्तनों में सामान भर भर के रख देते हैं, और घी के लिए तो विशेष रूप से मिट्टी के घड़े में रखते हैं, घी खराब नहीं होता। तो जिस घी
जिस घड़े में घी को रखा, अब वो घड़ा तो मिट्टी का है, पर उसको क्या कहते हैं? घी का घड़ा। घी का घड़ा, घी के संयोग से, क्योंकि संयोग आ गया उसमें घी का, घी के संयोग के कारण मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं। जो घट गई है घीव को, घीव माने घी, घट को रूप ना घीव। वो जो घट है, घड़ा है, वो तो घी नहीं है ना, घी का संयोग हो गया, घी थोड़े समय के लिए आ गया उसके पास में, परंतु घड़ा घी रूप नहीं बन गया, घड़ा घी नहीं बन गया। घड़ा तो मिट्टी का ही है, घड़े का आकार है वही, लेकिन उसको घी का घड़ा बोल देते हैं। आज भी कहते हैं, हाँ भाई लाना जरा घी का मर्तबान लाना, घी का कंटेनर लाना। अब कंटेनर तो घी का नहीं है ना, पर कहने में, भाषा में ऐसे ही आता है। पर ऐसा कहने से वो कंटेनर घी का नहीं हो जाता, वो घड़ा घी का नहीं हो जाता। उसी प्रकार त्यों वर्णादिक नाम सो, अब नाम रख दिया किसी का, किसी का नाम रख दिया प्रचंड देव, बड़ा क्रोधी था तो उसका नाम प्रचंड देव रख दिया नाम। अब क्रोध क्या है? क्रोध तो पुद्गल है ना। तो गोरा, काला, छोटा, बड़ा, अनेक प्रकार के नाम हो जाते हैं। किसी का नाम ही रख दिया लावण्या, यानी सुंदर सुंदर बड़ी थी वो लड़की, तो उसका नाम लावण्या रख दिया। किसी क्यूटी रख दिया, क्यूटी, है ना। तो कई प्रकार के नाम रख देते शरीर से संबंधित हो नाम, अनेक नाम पा लेता है जीव, परंतु वो शरीर के समान जड़ नहीं हो जाता, चेतन नहीं हो जाता। जैसे कि घी का घड़ा सचमुच में घी का नहीं बन जाता, मिट्टी का ही रहता है। शरीर अचेतन है, और उसके साथ में रहने वाला जो जीव है ना, अनंत काल से संबंध है। कभी कोई सा शरीर, कभी कोई सा शरीर, और सारे ही शरीर अचेतन है। भाई दो प्रकार के शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल शरीर होते हैं औदारिक और वैक्रिय, है ना। और उसी में आहरक भी आ जाता है। आहरक दोनों का मतलब मिली हुई अवस्था है। तो ये जो दो शरीर हैं वो दोनों स्थूल है, औदारिक उससे सूक्ष्म है थोड़ा सा, आहरक शरीर थोड़ा सूक्ष्म है, जो 14 पूर्वों के मुनिराज बनाते हैं, है ना। तो शरीर स्थूल है वो, और तेजस और कार्बन शरीर दोनों सूक्ष्म शरीर हैं। जितने भी शरीर हैं, सूक्ष्म हों या स्थूल हों, वो सारे के सारे पुद्गल हैं। और शरीर से संबंधित जो भी कुछ है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सब पुद्गल है। तो शरीर अचेतन है, चैतन्य गुण नहीं है उसमें। वो तो उसको आत्मा का साथ मिला हुआ है तो वो चेतन होता है, बाकी नहीं है चेतन। तो जीव के साथ उसका संबंध पहले बहुत समय से है, अनंत काल से संबंध है शरीर का। तो भी जीव शरीर के संबंध से इतने पुराने, बहुत काल से चला आ रहा जीव के साथ पुद्गल का संबंध, शरीर का संबंध, तो भी कभी जीव चेतन नहीं हुआ, ना होगा, सदा चेतन ही रहता है। हाँ, कितना सरल उदाहरण दिया, घी का घड़ा, है ना। हाँ, देह और जीव की भिन्नता पर। तो फिर ये आत्मा कैसी है भाई? निराबाध चेतन अलख, जाने सहज स्वकीव, अचल अनादि अनंत नित, प्रगट जगत में जीव। क्या कह रहे हैं? जीव जो पदार्थ है, जीव नाम का, वो निराबाध है, चैतन्य है, अरूपी है, स्वाभाविक है, ज्ञाता है,
ज्ञाता है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनंत है, नित्य है। और संसार में रहते हुए भी, पुद्गल के बीच रहते हुए भी हमेशा चैतन्य रहता है। कभी एक क्षण को भी वो, एक क्षण को भी जड़ का स्वरूप नहीं लेता। और जीव जो है न उसे साता होती न उसे असाता होती। मतलब सुख और दुख जीव का लक्षण नहीं है, इनसे वो निराबाध है। सदा ही उसके अंदर चैतन्य रहता है, इसलिए वो हमेशा चेतन है। इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए अलग है। और अपने स्वभाव को अपने आप ही जानता है, इस अपेक्षा से वो स्वकीय है, स्वकीय। और अपने ज्ञान स्वभाव से जरा भी नहीं डावाडोल होता, हटता नहीं एक रंच मात्र भी, इसलिए उसको कहा अचल। आदि रहित है, इसलिए अनादि है। अनंत गुण है उसमें, इसलिए अनंत है। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हुआ, वो भी अनंत और संख्या से भी अनंत, और कभी नाश नहीं होता, इसलिए नित्य है। तो जीव जो है उसका लक्षण ये है। अब जब इस जीव का लक्षण समझ में आ गया, तो अब बता रहे हैं कि जीव को जानने की इच्छा किसकी होती है। और जहाँ पर हमने कहा कि इंद्रियों से जाना जा सकता है, वो पुद्गल है, और जो इंद्रिय गम्य नहीं है वो जीव है। अब और स्पष्ट कर रहे हैं, और स्पष्ट कर रहे हैं, अनुभव का विधान बता रहे हैं। रूप रसवंत मूर्तिक एक पुद्गल, रूप बिनु और यो अजीव दर्व दुधा है। चारी है अमूर्तिक, जीव भी अमूर्तिक, याही ते अमूर्तिक वस्तु ध्यान मुधा है। और सोना का बहु प्रकट आप आप ही सो, ऐसो थिर चेतन स्वभाव शुद्ध मुधा, ऐसो शुद्ध चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। चेतन को अनुभव आराधे जगत, चेतन को अनुभव आराधे जगते जीव, जिनको अखंड रस चाखी वे की क्षुदा है। देखिए अंतिम लाइन दो बहुत सुंदर है। चेतन को अनुभव आराधे जगते जीव, जिनको अखंड रस चाखी वे की क्षुदा है। नहीं समझ में आया होगा ना? हाँ चलिए मैं समझा देती हूँ अर्थ। रूप रसवंत मूर्तिक एक पुद्गल, पांच जो है ना वो मतलब द्रव्य हैं। द्रव्य तो 6 हैं काल भी मिलाकर, पर अस्थिकाय द्रव्य जो है 5 है। ये 5 द्रव्य जो हैं जिसको कहते हैं क्वांटम फील्ड। तो ये संसार के सबके कारण यही हैं। और आज तो साइंस भी इसको बता रही है। ठीक है, साइंस के शब्द अलग अलग हैं, उसकी परिभाषा अलग है, लेकिन निशाना वही है, बात वही कह रही है साइंस भी आज। हाँ तो हम साइंस पर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बात करते हैं। रूप रसवंत मूर्ति के एक पुद्गल। अब 5 जो द्रव्य हैं ना, नित्य शाश्वत द्रव्य हैं 5, उसमें जो पुद्गल द्रव्य है वो रूप और रस वाला है, मूर्तिक है यानी इंद्रिय गम्य है, एक तो पुद्गल, बस एक पुद्गल ही है 5 में से। और बाकी के जो 4 हैं, एक तो पुद्गल हो गया, बाकी के 4 रहे, तो 4 जो हैं चारों ही अरूपी हैं। रूप बिन और यूं अजीब दर्दुदा है। देखो पुद्गल तो रूपवान है, मूर्तिक है, और बाकी के 4 बिना रूप के हैं, अमूर्तिक हैं, तो अरूपी हैं। बाकी के 4 तो अरूपी 2 प्रकार के हो गए। अरूपी
अजीव और रूपी अजीव। रूपी अजीव तो हो गया पुद्गल, और अरूपी अजीव हो गए बाकी के चार। कौन कौन से? बाकी के चार हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीव यानी आत्मा, जीवास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। बस एक पुद्गलास्तिकाय जो है, पुद्गल जो है ना, पुद्गल, बस वही एक मूर्तिक है। बाकी चारों अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक हैं तो वो हो गए, और अजीव भी हैं वो चार। पुद्गल भी अजीव है, तो पुद्गल रूपी अजीव है, और बाकी के चार अरूपी अजीव हैं। समझ आ गया? तो अजीव, अजीव दो प्रकार का हो गया, एक रूपी एक अरूपी। चार ही है अमूर्तिक, जीव भी अमूर्तिक, याही ते अमूर्तिक वस्तु ध्यान। मुधा है, मुधा कहते हैं व्यर्थ, बेकार, निष्प्रयोजन। तो चार अमूर्तिक हैं, कौन कौन से? धर्मास्ति, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य। ये अमूर्तिक है चारों। और काल भी अमूर्तिक है। तो ये सब अमूर्तिक हैं। तो अमूर्तिक जीव भी अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक का ध्यान करें भी तो कैसे भाई, उसको देखें भी तो कैसे? तो कहा कि नहीं, अमूर्तिक का ध्यान मत करो, ये विलक्षण बात है जो मैं आपको शुरू में बताने वाली थी, और मैंने उसको मतलब छोड़ दिया था बीच में, पेंडिंग छोड़ दिया था कि आगे बात करेंगे। यही बात मैं आपको बताने वाली थी कि अमूर्तिक वस्तु जो है ना, उसका ध्यान करना बेकार है। तो अमूर्तिक वस्तु का ध्यान यानी जीव का ध्यान, जीव अमूर्तिक है ना, तो उसका भी ध्यान ना करो। तो अमूर्तिक वस्तुओं का ध्यान करना व्यर्थ है। सारी अमूर्तिक हैं, पांचों ही अमूर्तिक हो गई ना, पुद्गल को छोड़ के। काल भी अमूर्तिक है, पुद्गल को छोड़ दिया तो 6 में से 5 अमूर्तिक ही हो गए ना। तो अमूर्तिक बहुत सारे हो गए, तो उनका ध्यान करना बेकार है। और सोना कब हो प्रकट आप ही सो। अब वो अमूर्तिक जो आत्मा है ना, जो जीव है, वो किससे प्रकट होता है? खुद से ही प्रकट होता है, किसी और से प्रकट नहीं होता। ऐसो स्थिर चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है, और ऐसा स्थिर रहने वाला चेतना का स्वभाव जिसका है, चैतन्य स्वभाव, वो बड़ा शुद्ध है, हमेशा शुद्ध है, कभी कभी अशुद्ध हुआ नहीं। और वो ऐसा जो है आत्मा है, उसका अनुभव करो, उसका ध्यान करो। चैतन्य को अनुभव आराधे जग तेई जीव। तेई माने वही, वही यानी ये, वही यानी निश्चयवाचक संकेत है ये, वही, हाँ वही है वो चीज। तो वो जीव, ऐसा जीव ही चेतन के मतलब गुणों को, उसके अनुभव को समझना चाहता है। उसी को इच्छा होती है जिनको अखंड रस चाखी वे की शुदा है, जो अखंड रस को चखना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी जिनकी भूख प्यास, बस वही भूख प्यास है और कोई भूख प्यास नहीं है, जिन्हें वही अभिलाषा है, वही आत्मरस को आस्वादन करने की अभिलाषा है, वही अमूर्तिक का ध्यान नहीं करके शुद्ध चैतन्य नित्य स्थिर और ज्ञान स्वभावी आत्मा का ध्यान करते हैं। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का ध्यान करना है, अमूर्तिक का ध्यान नहीं करने को कह रहे, बेकार को, बेकार की वस्तु का ध्यान नहीं कर रहे आप। तो कौन सी प्यास जगानी है? कौन सी प्यास जगानी? शुद्ध चैतन्य नित्य स्थिर और ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्यास जगानी है। जगाएंगे ना